हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 11th फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉन साइक्लिक ईटीएस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जेड स्कीम भी कहा जाता है। अगर हम ध्यान से बात करें तो जेड स्कीम का मतलब जो दो तीन चीज़ों से हम निकालते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके का ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेवर रीचेस टू इट्स ओरिजिन। इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिन पर, जहां से एक्चुअल में चला, वहां वापस लौटकर नहीं आता। बोथ फोटो सिस्टम इन्वॉल्व्स यानी इस तरह के ट्रांसपोर्ट में बेटा PS1 भी इन्वॉल्व होता है और PS2 भी। PS2 पहले काम करता है, PS1 उसके बाद काम करता है और इस तरीके से दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इस प्रोसेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ATP एंड NADPH2 दोनों का ही फॉर्मेशन होता है और इन दोनों को हम कलेक्टिवली एसिमिलेटरी पावर या रिड्यूसिंग पावर्स कहा करते हैं। अब आइए मैं आपको 4 करैक्टर के बाद इसके बारे में समझाता हूं कि ये प्रोसेस चलती कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक जगह पर कहीं सबसे पहले एक रिएक्शन सेंटर रहता था। मैंने यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। सपोज करिए एक रिएक्शन सेंटर है बेटा और वो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए का 680, यानी कहने का मतलब है कि ये PS2 है। PS2 के पास उसके अपने एंटेना कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और जब इन एंटेना कॉम्प्लेक्सेस के पिगमेंट्स पर सनलाइट पड़ती है कहीं से भी, तो ये सनलाइट ये यहाँ से एक्साइट होते हैं और ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिव रेजोनेंस। और ये रिएक्शन सेंटर जो कि क्लोरोफिल ए 680 है, ये एक्साइट हो जाता है और जब ये एक्साइट होता है बेटा तो ये एक्साइट हो करके अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाता है और यहाँ पर क्लोरोफिल ए 680 एक्साइटेड स्टेट में मेंशन होता है। ये सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन उठा करके एक सबस्ट्रेट को देता है, एक एक्सेप्टर को देता है जिसका नाम फियोफाइटिन है। फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। फियोफाइटिन अपने 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं या पूरा मॉलिक्यूल जंप करता है तो यहाँ से ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं फियोफाइटिन से 2 मॉलिक्यूल प्लास्टोक्विनोन के हैं, PQ स्टैंड्स फॉर प्लास्टोक्विनोन। फिर आगे चल करके 2 प्लास्टोक्विनोन जब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है तो 4 प्रोटॉन भी ले लेता है। कहाँ से बेटा? स्ट्रोमा से। तो 4 प्रोटॉन ये स्ट्रोमा से ले लेता है तो दोनों को मिला करके ये 2PQH2 बन जाता है। और यहाँ से इन 4 प्रोटॉन्स को जो वहाँ से पिक किया था, इन 4 प्रोटॉन्स को उठा करके 2 ल्यूमेन डाल देता है थैलेकॉइड के ल्यूमेन में और जो इलेक्ट्रॉन है उनको चारों को उठा करके साइटोक्रोम B6F को दे देता है। जब ये साइटोक्रोम B6F को दे देता है और इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, प्रोटॉन वापस अंदर ल्यूमेन में पंप कर देता है तो ये फिर लौटकर वापस 2PQ बन जाता है। फिर ये साइटोक्रोम B6F अपने 4 इलेक्ट्रॉन आगे पास करता है और यहाँ ये प्लास्टोसाइनिन को देता है, PC स्टैंड्स फॉर प्लास्टोसाइनिन। फिर ये फर्दर 4 इलेक्ट्रॉन अगेन डोनेट कर देता है और यहाँ पर हमारा क्लोरोफिल ए 700 है जिसे PS1 कहते हैं और PS1 के पास ये इलेक्ट्रॉन लौट करके चले जाते हैं। एट द वेरी सेम टाइम बेटा PS1 के ऊपर भी सनलाइट पड़ रही है इसके एंटेना कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है और इस तरीके से PS1 के LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर भी लाइट पड़ रही है तो साइमल्टेनियसली ये भी एक्साइट हो जाता है। और इस तरीके से थोड़े समय बाद हमें पता चलता है कि ये क्लोरोफिल ए 700 ये भी एक्साइटेड स्टेट में आ गया है और अब हम यहाँ पर हैं। कुछ समय बाद ये पता चलता है कि क्लोरोफिल ए जो है ये आगे बढ़ करके अपने 4 इलेक्ट्रॉन पास करता है आयरन सल्फर प्रोटीन को जो इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है। फिर यहाँ से आगे बढ़ता है मामला तो ये फेरिडॉक्सिन को, FD स्टैंड्स फॉर फेरिडॉक्सिन, और फिर ये आगे बढ़ करके FNR नाम का एक एंजाइम है, फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज, इसे NADP रिडक्टेज भी कहते हैं या फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज भी कहते हैं। इसको जाकर के 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं
और ये मॉलिक्यूल ये सोचता है कि मेरे पास ऑलरेडी 2 NADP प्लस पड़े हुए हैं। अगर इधर से 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मैं अगर 4 प्रोटॉन्स भी ले लूं, 4 प्रोटॉन्स अगेन फ्रॉम स्ट्रोमा। कहाँ से आ रहे हैं ये 4 प्रोटॉन? फिर से बेटा स्ट्रोमा से ही आ रहे हैं। तो 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन मिला करके ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है 2 NADPH2 में, और इस तरीके से ये प्रोसेस एक तरफ एंड हो जाती है जाकर। तब आप ये समझ पा रहे होंगे कि NADPH2 तो बनते हुए दिख रहा है, ATP कैसे बना? ये जो 4 मॉलिक्यूल अंदर आए हैं बाहर से चल करके, ये आगे जा करके प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं टू फॉर्म H+ ग्रेडियंट। जब ये H+ ग्रेडियंट बना लेते हैं तो हम उस प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं केमी ऑस्मोसिस करके ATP फॉर्मेशन में, और ये प्रोसेस चलती रहती है। आप समझ गए होंगे कि फोटोसिस्टम 2 ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन अभी है फोटोसिस्टम 1 के पास, वो ये रहा, लेकिन फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन है NADPH2 के पास। तो अभी जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो है PS2। अब PS2 अपनी इस ड्रॉबैक को, इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है कि इसका एक यहाँ पर साथी है जिसका नाम है Z एंजाइम। Z एंजाइम नाम है, या इसे कुछ जगहों पर OEC लिखा है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये OEC 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है और इससे 4 प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं जो यहाँ पर जाकर ग्रेडियंट बनाने में लग जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो रिएक्शन सेंटर को दे देता है, और एक O2 निकलता है जो एयर में चला जाता है। यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल के टूटने पर, 2 वाटर मॉलिक्यूल के टूटने पर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन्स एंड 1 O2 मॉलिक्यूल विल बी इमर्ज्ड। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको समझा दिया। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस इसको चला जाता है। सो अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन की एड्रेसिंग देखनी हो तो आप ज़रा देखिए कि जो वाटर के इलेक्ट्रॉन थे, मैं आपको एक टैगिंग में समझाता हूँ, जो वाटर के इलेक्ट्रॉन थे वो है PS2 के पास, ठीक है बेटा। और जो PS2 के इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास है? PS1 के पास। जो PS1 के इलेक्ट्रॉन है वो हैं NADPH2 के पास। सो इन दैट वे आप ये कह सकते हैं, मेरी पहली लाइन, कि इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिन पर कभी नहीं पहुंच पाता, और दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है, PS2 और PS1, और उसके बाद ATP और NADPH2 दोनों का बनना आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम और आप समझ सकते हैं कि कैसे नॉन साइक्लिक यानी Z स्कीम वर्क करती है। और ये Z स्कीम अगर लोकेशन वाइज हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि अकर्स इन ओनली थैलेकॉइड या ग्रैनल लैमेला पर ये केवल होती है। ये केवल और केवल ग्रैनल लैमेला पर होती है, स्ट्रोमल लैमेला पर ये नहीं होती। अगर मेरे स्टूडेंट्स को ग्रैनल लैमेला याद है तो मैं रिकॉल करा दूं एक बार फिर से कि ये वाला पार्ट किसी भी उसमें रहता है तो इसको कहते हैं ग्रैनल, इसको कहते हैं स्ट्रोमल। तो ये ग्रैनल लैमेला के अंदर होने वाला काम है, बिकॉज इसमें 2 भी इन्वॉल्व है, और 2 केवल यहीं पाया जाता है। यहाँ 2 पाया जाता है और 1 भी पाया जाता है, और यहाँ पर तो केवल 1 ही पाया जाता है। तो इसलिए ये उसके लैमेला में होने वाला पार्ट है। इस स्ट्रीम लाइनिंग को याद रखिएगा। आज एक बच्चे का सवाल ये भी था, मैं बैठा था डिस्कशन में, कि कोई भी एक्सेप्टर, जैसे मान लीजिए PQH2 है, तो ये साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? तो इसका जवाब ये है कि जो साइटोक्रोम B6F है, इसकी रिडॉक्स पोटेंशियल, जो इसका रिडॉक्स पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, और जबकि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस रिडॉक्स पोटेंशियल टू मोर रिडॉक्स पोटेंशियल ट्रांसफर होता है। तो इस वजह से ये ETS चलता रहता है। टेक केयर बेटा, इसका ख्याल रखिएगा।